नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ इंडी गठबंधन से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। सीएम आवास पर गठबंधन के नेताओं का जुटान है। सीएम आवास पर इस वक्त INDIA की बैठक, जिसमें जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और माले नेताओं की बैठक में मौजूदगी है। सीटों का फॉर्मूला फाइनल किया जा रहा है इस बैठक में और ये माना जा रहा है कि आज ही इसे लेकर तस्वीर भी जो है वो साफ हो जाएगी। माले ने 6 सीट का प्रस्ताव रखा है। बगोदर, राजधनवार, जमुआ, निरसा, सिंदरी और पांकी, इन सीटों की मांग की गई है। तो कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर ये बैठक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और बताया जा रहा है कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीट शेयरिंग की नोकझोंक पुरानी है, ये कुछ नया नहीं हो रहा। 2009 लोकसभा चुनाव के अगर वक्त को आप देखेंगे तो उस दौरान लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान ने दिल्ली के एक होटल में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया था, जिस पर कांग्रेस बिफर गई थी और बिहार में गठबंधन टूटा था। कांग्रेस आरजेडी और एलजेपी के बिना ही मैदान में उतरती है, जिसमें कांग्रेस अपना अलग एक राह अपना लेती है, आरजेडी और एलजेपी का साथ छोड़ देती है। 2020 विधानसभा चुनाव में जेएमएम 1-2 सीटों पर उम्मीदवार उतारना चाहती थी। ये संख्या 1 से 2 सीटों की थी, लेकिन आरजेडी ने जेएमएम नेताओं को भाव ही नहीं दिया, जिससे जेएमएम नेताओं की नाराजगी खुलकर सामने आई। तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर इंडी गठबंधन के नेताओं की बैठक के बीच ये माना जा रहा है कि आरजेडी के तेवर जो हैं कल ज्यादा गर्म थे, आज थोड़े नरम हो गए। आरजेडी के एकमात्र विधायक और मंत्री सत्यानंद भोक्ता और प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव ने कहा कि आरजेडी गठबंधन में रहकर ही चुनाव लड़ेगा और सीट को लेकर जो भी शिकायतें थीं वो काफी हद तक दूर हो चुकी हैं। सीटों के मुद्दे पर 10% बातें सुलझानी बाकी रह गई हैं, जिसका फैसला भी जल्द हो जाएगा। सीट पर फाइनल हो गया है? हुआ नहीं है, जो भी होगा ये क्लियर है कि हम लोग गठबंधन में ही चुनाव लड़ेंगे, चाहे सीट जो भी हो, उम्मीदवार जो भी हो। क्या मतलब है कि राजद बैकफुट पे आ गई है? वो बैकफुट पे नहीं है, हम लोग को जो मांग है वो संभावना है कि सब पूरा हो जाएगा। सर, कुछ सीटों पर अभी भी मतलब लगभग क्लियर हो गया, लगभग मात्र 10% बाकी। तो क्या लगता है, राजद जो है गठबंधन का साथी रहेगा या फिर अलग रहा? नहीं, साथ में रहेंगे। साथ में रहेंगे। ये मतलब कितने सीट है? अब वो नेता बताएंगे। अभी कोई संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, अभी आने दीजिए उनको, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात होगी, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। तो देखिए, रांची से हमारे सहयोगी अविनाश कुमार इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं और उनसे ही जानते और समझते हैं कि बैठक का दौर जब शुरू हो गया। अविनाश, बैठक काफी वक्त से चल भी रही है, क्या ये मानकर चलें कि अब आरजेडी इस गठबंधन से कहीं बाहर नहीं जाएगी? जो उसकी मांग है सीटों की संख्या बढ़ाने की, इस नाराजगी के बाद वो 1-2 सीटें बढ़ेंगी? नहीं, देखिए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। सुबह से ही बैठकों का दौर जारी है, लेकिन इस वक्त सीएम आवास पर कोई बैठक शुरू नहीं हुई है। मैं इसे थोड़ा सुधार दूं कि यहाँ बैठक होनी है 6 बजे के बाद। ये बैठक बुलाई गई थी और अभी जो कुछ नेता यहाँ पहुंचे जरूर हैं। अविनाश, आपको रोकना चाहूंगी, एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगा आरजेडी। ये बड़ी खबर इस वक्त आरजेडी की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया जा चुका है कि भाई अब गठबंधन से बाहर नहीं जाएंगे। कार्यकर्ताओं को तैयारी पूरी करने का निर्देश भी दे दिया गया है। नेताओं से फीडबैक लिया गया। जब बैठक आरजेडी की तरफ से हुई, पुराने नेताओं को फिर से जोड़ने का निर्देश दिया गया है कि भाई उन्हें वापस लाइए। जो लोग हमारे साथ पहले जुड़े हुए थे, वो जो छिटक गए, उन्हें वापस लाना जरूरी है। गठबंधन के साथ हालांकि चुनाव लड़ेगा आरजेडी। कल तक जो आरजेडी कह रहा था कि भाई हमारे पास विकल्प खुले हुए हैं, उन तमाम विकल्पों पर हम आज बात करेंगे। तो सुबह से बातचीत का दौर और मुलाकातों का दौर तो शुरू हुआ, लेकिन इन मुलाकातों के दौर के बीच फैसले क्या हुए, आरजेडी ने अपने फैसले को सामने रख दिया है। और हमारे सहयोगी अविनाश जो है वो हमारे साथ तो जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ ओम प्रकाश हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, जरा ये बताइए, आरजेडी की बैठक का लब्बो लुआब क्या है?
जी, पूरी बात जो है अभी तेजस्वी यादव ने अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ एक बैठक की है, जिसमें साफ तौर से ये निर्देश दिया गया है कि गठबंधन के साथ ही वो चुनाव में रहेंगे। हालांकि गठबंधन की कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा ये चीजें फिलहाल उनकी तरफ से स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन जाहिर तौर पर आरजेडी जो है वो 5 से 7 सीट पर चुनाव लड़ सकती है, चुनावी मैदान में जा सकती है। इस तरह की बातें जो है वो सूत्रों के हवाले से सामने जरूर आई हैं। पूरे मामले में फिलहाल जो बातें हैं जो कही गई है कि कार्यकर्ता और जो भी नेता हैं अपने क्षेत्रों में जाएं और जो गठबंधन के प्रत्याशी होंगे उनकी जीत सुनिश्चित करने के लिए तमाम तैयारियां करें, संगठन को मजबूत करें और इसके साथ ही जो भी पुराने नेता हैं, जो भी कार्यकर्ता हैं, उन्हें फिर से पार्टी में जोड़ा जाए और तमाम तरह से चुनावी तैयारी में जुटे ताकि गठबंधन के प्रत्याशी की जीत जो है वो सुनिश्चित हो सके। हालांकि इस दरमियान नेताओं और कार्यकर्ताओं के द्वारा कई सीटों की मांग रखी गई है, जिसे लेकर तेजस्वी यादव ने जाहिर तौर पर कहा गया है कि इस पर मंथन किया जा रहा है और तमाम चीजें जो हैं वो जल्द ही स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन साफ तौर से ये इंडिकेशन जरूर दे दिया गया है कि गठबंधन में जो भी प्रत्याशी होंगे साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरेंगे, उन्हें सपोर्ट किया जाएगा और राजद जो है वो गठबंधन के जरिए ही इस पूरे चुनाव में अपना दम। बिल्कुल, तो नाराजगी दूर हो चुकी है, अब नरमी आ गई है, सीटों की संख्या बढ़ती है या नहीं बढ़ती है तो कितनी बढ़ती है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन अब गठबंधन के साथ ही आरजेडी नजर आएगी। तो इंडिया गठबंधन को लेकर के जहां पर हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए भी हैं, अविनाश आपने भी सुना, आरजेडी ने तो ये साफ कर दिया कि वो गठबंधन को छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं। यानी अब सीटों की संख्या बढ़ जाए न बढ़े, इतनी रह जाए या 1-2 बढ़ जाएंगी तो ठीक, लेकिन अब रहेंगे साथ साथ ही। देखिए, आपने सही कहा और सुबह से ही लगातार जो इसकी चर्चा हो रही है और सुबह ये ही स्पष्ट हो चुका था कि जब 2 बार आरजेडी की पीसी आहूत की गई और उसे कैंसिल किया गया और कहा गया कि अब जब होगा तब बताया जाएगा, वही ये स्पष्ट हो चुका था। इसी गेट से तेजस्वी यादव दोपहर के वक्त गए थे, मुझे लगता है 1:30 बजे का वो समय था और वो 1:19 में गए थे और 20 मिनट तक वो यहाँ रहे थे। और उसके बाद जब वो वापस गए तब ये बातें शुरू हो गई कि राजद और जेएमएम के बीच जो है जो बातें होनी थी और इंडिया गठबंधन के बीच जिस फार्मूले को लेकर चर्चा हो रही थी वो शायद सेटल हो चुका है। एक जानकारी जरूर ये आ रही है कि जो इंडिया गठबंधन का जो फार्मूला है वो 41, 29, 7 और 4 हो सकता है, मतलब 41 जेएमएम, 29 कांग्रेस, 7 आरजेडी और 4 माले हो सकता है। मैं बार बार कह रहा हूं कि हो सकता है, ये एक चर्चा हो रही है। लेकिन यहाँ जो बैठक शाम के वक्त होनी थी, अब तक अगर औपचारिक रूप से इसकी घोषणा नहीं की गई है इंडिया गठबंधन के तरफ से, तब मुझे लगता है कि सभी कार्यकर्ताओं को, जो इंडिया गठबंधन के नेता और कार्यकर्ता हैं, दल हैं, उनको इंतजार है। क्योंकि न सिर्फ आरजेडी की बात करें, माले भी नाराज है और माले किसी भी सूरत पर राज धनवार की सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और अगर राज धनवार की सीट उसे मिलती है तो वो 4 सीटों के साथ जरूर शामिल हो सकता है। हालांकि जमुआ को लेकर भी उसकी एक जरूर अपनी जो है दावेदारी है, लेकिन राज धनवार, बगोदर, निरसा और सिंदरी को लेकर ज्यादा मजबूती के साथ वो बातें अपनी रख रही है और ये बात बन सकती है। लेकिन अगर राज धनवार पर जेएमएम की तरफ से अगर तैयारी नहीं है, जेएमएम अगर इसको लेकर तैयार नहीं होती है तो माले अलग राह अपना सकती है और ये कहा जा रहा है उनके तो माले को मनाना क्या इस वक्त इंडिया गठबंधन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, ये भी सवाल उठता है। और क्या जो संख्या बता रहे हैं 41, 29, 7 और 4, ये संभवतः हो सकती है, हालांकि ये इसका ऐलान नहीं है, ये देखना होगा। और अगर ऐसा हुआ तो नाराज कोई और हो रहा था, सीटों की संख्या किसी और की बढ़ गई, ऐसी तस्वीर दिखती नजर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश इस जानकारी के लिए। दिल्ली में कांग्रेस सीईसी की बैठक, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक इस वक्त भी जारी है। झारखंड चुनाव को लेकर मंथन किया जा रहा है, उम्मीदवार के नाम पर मंथन का दौर चलता हुआ। बैठक के बाद कभी भी लिस्ट सामने आ सकती है कांग्रेस की। कांग्रेस के खाते में 25 से 27 सीटें जो हैं उनकी बात कही जा रही है। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी इस बैठक में मौजूद हैं। जो बैठक इस वक्त सीईसी की इस वक्त चल रही है। अमितेश सिंह हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। अमितेश, बैठक के शुरू हुए कितना वक्त हुआ और कब तक हम अनुमान लगाएं कि बैठक खत्म होगी और कुछ निकलकर सामने आएगा? देखिए, कांग्रेस सीईसी की बैठक हो रही है, लेकिन महाराष्ट्र को लेकर बैठक चल रही है, झारखंड को लेकर बैठक अभी होनी है।
महाराष्ट्र की बैठक जब खत्म हो जाएगी, पिछले 2 घंटे से महाराष्ट्र को लेकर के कांग्रेस सीईसी की बैठक चल रही है। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, सोनिया गांधी हैं, राहुल गांधी हैं और महाराष्ट्र कांग्रेस के तमाम बड़े नेता इसमें मौजूद हैं, जो प्रभारी हैं वो मौजूद हैं। तो जब महाराष्ट्र को लेकर के बैठक खत्म हो जाएगी, उसके बाद झारखंड को लेकर के बैठक शुरू होगी। हालांकि कांग्रेस मुख्यालय में पहुंच चुके हैं प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, इसके अलावा पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर और प्रभारी गुलाम अहमद मीर भी जो झारखंड के प्रभारी है वो पहुंच चुके हैं। रामेश्वर उरांव सीएलपी लीडर वो पहुंच चुके हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ पर कांग्रेस के नेता जो झारखंड के वो आने शुरू हो गए हैं। लेकिन महाराष्ट्र को लेकर जो बैठक चल रही है उसके खत्म होने के बाद झारखंड को लेकर के बैठक शुरू होगी और निश्चित रूप से झारखंड में कांग्रेस के खाते में जो सीटें आई हैं, इसका औपचारिक तौर पर ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन जो अनुमान लगाया जा रहा है कि 30 से कम सीटें होंगी कांग्रेस की, तो उन तमाम सीटों को लेकर के चर्चा की जाएगी। और जहां तक सवाल है 13 नवंबर को जो पहले चरण की वोटिंग होनी है, उसके लिए नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 25 तारीख है। तो आज 21 हो गया, तो 3 दिन का और बचा हुआ है दिन नॉमिनेशन के लिए। तो उम्मीद की जा रही है कि आज जब कांग्रेस की सीईसी की बैठक हुई झारखंड को लेकर के, तो कल तक उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जा सकता है। कम से कम पहली सूची जारी हो सकती है। बिल्कुल, पहली सूची के लिए हमें कल तक का इंतजार करना पड़ेगा। संभवतः सुबह हो जाए, दोपहर हो जाए या शाम होते होते ये लिस्ट जो है वो सामने आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अमितेश इस जानकारी के लिए। बीजेपी में और घमासान इस वक्त बढ़ गया है। बीजेपी के पूर्व सांसद रविंद्र राय नाराज चल रहे हैं। ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष को ही टिकट नहीं मिला। टिकट नहीं मिलने से रविंद्र राय की नाराजगी खुलकर सामने आ रही है। हेमंत बिश्व शर्मा ने मनाने की हालांकि कोशिश की है। शिवराज सिंह चौहान ने भी ये प्रयास किया कि उन्हें मना लिया जाए, लेकिन ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं ये और इन्हें ही टिकट इस बार नहीं दिया गया। अरे दिल कहीं अलग है क्या? आत्मा मिली हुई हम लोगों की। चिंतकों का ये भावना है और मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि लोग इस रूप में हमको चाहते हैं, मेरे शुभचिंतक। यही मेरी पूंजी है। लेकिन अभी तक, आज तक मैंने संगठन के जिम्मे ही सब कुछ छोड़ा है और अभी तक मैं संगठन के जिम्मे ही छोड़ रखा हूँ। आगे भी मुझे लगता है संगठन ठीक विचार करेगा। तो वहीं बीजेपी में मेनका सरदार की नाराजगी जो थी वो दूर कर ली गई है। मान गई है पूर्व विधायक मेनका सरदार। इस वक्त की ये बड़ी खबर, सांसद आदित्य साहू के मनाने पर उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। मीरा मुंडा को जिताने के लिए वो प्रचार करती हुई नजर आएंगी। मान गई है विधायक मेनका सरदार। वहीं बड़ी खबर पाकुड़ से आ रही है, जहां बीजेपी नेता मिस्त्री सोरेन ने इस्तीफा दे दिया है। तो एक तरफ रूठने और मनाने का दौर देखिए शुरू हो चुका है। किसी को मना लिया गया तो कोई रूठा हुआ है तो इस्तीफा दे रहा है। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को पत्र के जरिए उन्होंने इस्तीफा सौंपा। तमाम पदों से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देता हूं, मिस्त्री सोरेन ये कहते हैं। महेशपुर से टिकट नहीं मिलने से नाराज चल रहे थे। महेशपुर के पूर्व विधायक है मिस्त्री सोरेन। तो बीजेपी को जैसे ही उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आई, उसके बाद अब झटका लग रहा है। झटका उन नाराज नेताओं की तरफ से जिन्हें टिकट नहीं मिला या जिनका टिकट काट गया। बीजेपी को एक और झटका लगा जामताड़ा में, जहां बीजेपी के पूर्व मंत्री सत्यानंद झा बाटुल का इस्तीफा भी सामने है। नाला से टिकट कटने के बाद इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। बीजेपी ने माधव चंद्र महतो को यहां से अपना उम्मीदवार बनाया है, उन्हें टिकट दिया गया। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष को इस्तीफा हालांकि भेज दिया गया है। चुनाव में नाला सीट से अब वो ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। नाला के विधायक और पूर्व कृषि मंत्री सत्यानंद झा बाटुल रहे हैं। तो पूर्व कृषि मंत्री सत्यानंद झा बाटुल ने अपना इस्तीफा सौंपा नाला से, चूंकि ये इच्छुक थे कि इस बार भी उन्हें टिकट मिलेगा, लेकिन मिला नहीं और नाराजगी इस्तीफे के तौर पर सामने आई। कि पार्टी ने सर्वे कराया, मैं चुनौती देता हूं उससे केंद्र तक के लोगों को कि सर्वे का रिपोर्ट निकाला जाए, जो सर्वे में किसका नाम है। सर्वे में मैं आगे हूं, पार्टी ने रायशुमारी किया उसमें भी आगे हूं, तो फिर रायशुमारी और सर्वे का क्या अर्थ है? देखिए, इस्तीफा देने के बाद कार्यकर्ता जो था, कार्यकर्ताओं का दबाव है कि अब चुनाव लड़िए। तो चुनाव लड़ने का तो मन मैंने बनाया है। अभी किस दल से लड़ना है और कैसे लड़ेंगे इसका बात बाद में हम। तो देखिए, बीजेपी में एक के बाद एक कई पूर्व जो विधायक हैं उनके इस्तीफे पर झारखंड बीजेपी के सह चुनाव प्रभारी हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा कि टिकट मिलने के बाद
थोड़ा बहुत असंतोष जो है, जिनका अगर टिकट कट गया उनके बीच ये असंतोष स्वाभाविक होता है, लेकिन कहीं कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है। 2-4 दिनों में सब कुछ शांत हो जाएगा। झारखंड में ये इतिहास रहा है, कुछ असंतुष्टि दिखता है और कुछ रेजिग्नेशन भी होता है, लेकिन ये बहुत दिन का बाद हमारा पास यही संकेत आ रहा है कि लोग बहुत उत्साही है, बहुत ज्यादा कोई असंतुष्टि नहीं है। अभी जुट का जो शुरुआत है ये हो चुका है। हमारा मैनिफेस्टो है, हमारा संकल्प है, उसको लेके हम जनता का बीच में जाऊंगा और जनता एनडीए को विजयी बनाएगा, ये हमारा विश्वास है। तो विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद से बीजेपी पर परिवारवाद का आरोप बार बार अब लग रहा है। आरोपों का खंडन करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जिस पार्टी की पहचान और पार्टी की संरचना और संचालन परिवार से होते हैं वो परिवारवाद है। कांग्रेस, जेएमएम, राजद और सपा ऐसी ही पार्टियां हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बीजेपी को परिवारवाद से जोड़ना गलत है। बीजेपी की पहचान कार्यकर्ताओं से है। वाद का मतलब ये होता है परिवार से ही पार्टी की पहचान और परिवार से ही पार्टी संचालन। जैसे देश में कांग्रेस पार्टी है, उसकी पहचान और उसका संचालन नेहरू परिवार से ही होता है। उसी प्रकार से झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा है, उसकी पहचान और उसके संचालन शिबू सोरेन के परिवार से ही होता है। इंडिया गठबंधन में सीटों के फॉर्मूले से जहां आरजेडी नाराज है और जेएमएम कांग्रेस के साथ प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रही है, तो दूसरी ओर आरजेडी में अपने ही परिवार में नाराजगी सतह पर आने लगी। एमवाई से A to Z की पार्टी का दावा करने वाले तेजस्वी यादव से झारखंड में उनकी पार्टी के मुस्लिम नेता ही नाराज हैं। झारखंड का झगड़ा आरजेडी में रगड़ा, फॉर्मूले पर फसाद, टिकट पर टकराव। एमवाई से A to Z की पार्टी का हाल। पहले इंडिया गठबंधन में आरजेडी ने सीटों के फॉर्मूले पर फसाद किया, तो अब आरजेडी परिवार में ही टिकट पर टकराव सामने आ गया है। आरजेडी अंदर खाने से खबर है कि उसके खाते में आई सीटों में से एक पर भी मुस्लिम नेता को टिकट नहीं दिया गया है, जिसे लेकर आरजेडी के मुस्लिम नेताओं ने पार्टी के एमवाई समीकरण से लेकर A to Z की पार्टी के दावे पर सवाल उठा दिया है और इस्तीफा देकर खेल बिगाड़ने तक की धमकी दे दी है। तो मुसलमान को आप सीट नहीं देंगे, मुसलमान को सीट देने में आपको इतनी शर्म महसूस हो रही है? तो क्या अब लगता है कि आप इस्तीफा दे दीजिएगा राजद? एकदम जरूर देंगे सर। तकलीफ अगर है तो उस तकलीफ का इजहार तो हमको करना ना पड़ेगा। आरजेडी के मुस्लिम नेताओं का दावा है कि उनकी पार्टी झारखंड में कम से कम 22 सीट पर मजबूत जनाधार का दावा करती है, जिसमें मुस्लिम और आदिवासियों की बड़ी भूमिका है, लेकिन एक भी मुसलमान को टिकट नहीं देकर सीधे सीधे उनकी उपेक्षा की जा रही है। ने कहा कि झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल एमवाई समीकरण से जाना जाता है और हमने अपने नेता को कहा कि कम से कम झारखंड में 1 से 2 सीट माइनॉरिटी परिवार को मिलना चाहिए, क्योंकि माइनॉरिटी परिवार हर वक्त हर समय इंडिया अलायंस के साथ खड़ा रहा। आरजेडी में सवाल सिर्फ समीकरण को लेकर ही नहीं है, टिकट को लेकर टकराव साफ साफ दिख रहा है। पार्टी की महिला मोर्चा की अध्यक्ष रानी कुमारी ने भी मोर्चा खोल दिया है और रांची सीट से टिकट की मांग कर डाली है। अगर हमारे साथ हमारे कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय होता है तो कतई बर्दाश्त नहीं होगा। अभी टिकट की दावेदार हैं? बिल्कुल मैं हूँ। कहाँ से हैं? मैं रांची विधानसभा से मैं हूँ। यानी इस चुनाव में गठबंधन से लेकर पार्टी तक में हर तरफ तनाव ही तनाव है। कहीं टिकट की टेंशन है तो कहीं फॉर्मूले पर फसाद है। कमोबेश हर चुनाव में कुछ ऐसी ही तस्वीर उभरती है, क्योंकि राजनीति में सबसे ज्यादा नेताओं की महत्वाकांक्षा और उम्मीदें चुनाव पर ही टिकी होती है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश के साथ संजय सिन्हा की रिपोर्ट।
तो 13 नवंबर को पहले चरण का मतदान झारखंड में हो रहा है, जिनके प्रत्याशियों के नामांकन का दौर भी जारी है और उम्मीदवार लगातार अपनी तैयारियों को धार देने में जुटे हुए हैं। कोई जनता से मिल रहा है तो कोई पार्टी का सिंबल लेकर आगे की तैयारी में जुटा है। आपके टीवी स्क्रीन पर एक साथ ये 4 तस्वीरें गुमला के विशनपुर से बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं समीर उरांव, उन्हें आप देख पा रहे होंगे। नामांकन के लिए फॉर्म खरीद उन्होंने लिया है। धनबाद के बाघमारा से इस बार ढुल्लू महतो के बड़े भाई शत्रुघ्न महतो को बीजेपी ने टिकट दिया है। ढुल्लू महतो बाघमारा से कई बार विधायक रह चुके हैं और वे इस बार के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल कर सांसद भी बन गए। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।